बच्चियों और बहुत छोटे बच्चे भी हैं, सारे आज यहाँ पर स्पोर्ट्स का एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। दरअसल जो स्पोर्ट्स है ये पाकिस्तान में जब हमने इंडिपेंडेंस ली, आज़ादी ली, तो उसके फौरन बाद अगर कहीं से कोई अच्छी खबरें आना शुरू हुई थी तो वो स्पोर्ट्स में ही आना शुरू हुई थी। हमने फौरी तौर के ऊपर एथलेटिक्स में मेडल्स लिए, फिर हमने हॉकी में अपनी बर्तरी साबित की, स्क्वॉश में बर्तरी साबित की। लेकिन हमने देखा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा जो स्पोर्ट्स है वो मुसलसल डिक्लाइन हुआ है। 1992 में आखिरी बार हमने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हॉकी का वर्ल्ड कप जीता और आखिरी बार 1994 में हमने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता। अब 1994 के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इवेंट्स में एक भी कोई सिग्निफिकेंस मेडल जो है वो नहीं जीता। इससे जाहिर होता है कि ये जो आखिरी 2-3 डेकेड्स हैं इनमें जिस तरह बहुत डिक्लाइन आया बाकी चीज़ों का, इसमें स्पोर्ट्स में भी बहुत डिक्लाइन आया। और हमने देखा है कि जो इसकी वजह यह है कि एक तो जो मिनिस्ट्री थी हमारी स्पोर्ट्स की वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। फिर हमने देखा कि किस तरीके से इवन स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया। एसोसिएशंस के ऊपर रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है खेल से, और एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से जिस तरह से बाकी तमाम इदारों में डिक्लाइन आया, हमने देखा कि स्पोर्ट्स भी पाकिस्तान की तबाह हुई। हमारी क्रिकेट को टेररिज्म से जो नुकसान हुआ, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जो वाक़या हुआ, उसके बाद हमारी क्रिकेट टीम यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वही नहीं हुई अब तक। और अब बड़ी खुशी की बात है कि कम अज़ कम PSL की सूरत में क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी जो सोसाइटी है वो उसका जो ऊपर जाना या नीचे जाना होता है वो इकट्ठा होता है। और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि जब हमने बाकी तमाम शोबों में तनज़्ज़ुली आई तो स्पोर्ट्स में भी तनज़्ज़ुली आई और हम नीचे गए। अभी एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क फोर्स बनाई स्पोर्ट्स के ऊपर। हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने पिछले साल सारे का सारा 6 अरब रुपए का स्पोर्ट्स बजट अपने डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके ऊपर 5-6 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान का पैसा उन्होंने उसमें लगा दिया। इससे जाहिर होता है कि ये जो लोग हम पे हुकूमत करते रहते हैं कितने छोटे लोग थे बुनियादी तौर पर, और इनको कोई परवाह नहीं थी कि किस तरीके से जो स्पोर्ट्स का पैसा है, जो रियासत का पैसा है, उसको पाकिस्तान के लोगों की अमानत समझ करके खर्च करना है। लेकिन इन्होंने अपने छोटे छोटे ज़ाती मुफादात के लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को तबाह किया। और अब हर चीज़ हमें रेजा रेजा चुनना पड़ रही है, हर चीज़ को जो नीचे से ऊपर खड़ा करना पड़ रहा है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने जो टास्क फोर्स बनाई थी स्पोर्ट्स की, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो आ रही हैं। उसके बाद जो सूबे हैं उनके साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की है तमाम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कि यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर ग्राउंड होने चाहिए। तो पहले मरहले में तहसील लेवल के ऊपर ग्राउंड बनेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो ग्राउंड हैं वो बन सके। फिर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है लड़कियों का आगे आना। जिस तरीके से किसी और शोबे में सिर्फ जो है वो मर्दों के ऊपर रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी अगर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ख़वातीन आगे नहीं बढ़ेंगी, तो फिर जो हमारा जो मौक़े हैं वो कम होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें 2012 में 2016 में हमारे जो टोटल एथलीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में वो ये 1 दर्जन भी नहीं। तो जब आपके पास एथलीट्स ही नहीं है, जब आपके पास स्पोर्ट्समैन ही नहीं है, तो फिर वहाँ से आप मेडल्स कहाँ जीतेंगे। और फिर सोसाइटी हमारी पॉलिटिसाइज हुई है। हर आदमी के पास सवाए इसके कि वो दुनिया में हमेशा जो स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, वो
سب سے آگے کی فیلڈ ہوتی ہیں، سوسائٹی ان میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر جو بحث ہے وہ سیاست کی پہ رہتی ہے، وہ بات، اور اس سے ظاہر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس کی وجہ سے چونکہ ڈیٹیریشن آئی ہے تو اس پہ رہتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ایک مثبت سمت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سپورٹس کی بڑی اہمیت ہے، اور سپورٹس کو ایک بڑا کرنا، بڑا پاکستان، ایک ہیلتھی پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پھر جس طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ ہمارے جو بچے جس طریقے سے بہت زیادہ وقت اپنا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل اسکرینز کے سامنے گزار رہے ہیں، اسکرین کے ٹائم کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے، گراؤنڈز کھولنے کی ضرورت ہے، اور گراؤنڈز تب کھولیں گے جب لا اینڈ آرڈر ہوگا، جب آپ کے پاس سہولتیں ہوں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو مل کر کے، حکومت کو ہمیں مل کے یہ کوشش کرنی ہے کہ اسپورٹس کو ایک نئی جہت دی جائے، ایک نئی سمت دی جائے، اور اس کے ساتھ ہم ایک صحت مند سوسائٹی جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ میں سید عبد الرحمان صاحب کا، پوری سپیریئر کالج کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست ایونٹ کیا، اور آئی وش آل آف یو بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ زبردست مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک بار بھرپور تالیاں۔